सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2025-26 के लिए और एचएसएससी ग्रुप डी के लिए और सीईटी मेंस के लिए जो है ये हमारा बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है। इसी के अंदर जो है हम हरियाणा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की जो है सीरीज शुरू कर रहे हैं, मतलब कि अब तो एंडिंग पे है। इससे पहले जो है हमने एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट था ना वो कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जो है हम किस पार्ट को एंड करने वाले हैं, अभी हम जो है एनिमल हस्बेंड्री की जो पार्ट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसी सीरीज में जो है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो है हम कौन से पार्ट पर आ गए हैं, हम जो है 7वें भाग पर आ गए हैं। ठीक है, आज हम क्लास 7वीं जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है एनिमल हस्बेंड्री की मैं 6 क्लास जो है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, तो आज हम जो है आप सभी का फेवरेट टॉपिक करने वाले हैं, जिस टॉपिक का आप इंतजार कर रहे थे काफ़ी दिन से। जैसे आप एचएसएससी सीईटी का रिजल्ट का वेट कर रहे थे ना, 4-5 महीने से वेट कर रहे थे, कल आपका रिजल्ट आ गया, तो उसी तरह जो है आज हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पशुओं की नस्लें से संबंधित जो है सारा टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ पर पार्ट 1 करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। ये अकेला जो आज का पार्ट है हमारा 16 पेजेस का रहने वाला है। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने आज कौन कौन सी जो है जानवरों की नस्लें इंक्लूड की है, एक तो गाय की नस्ल इंक्लूड की है, ठीक है, और दूसरी किसकी इंक्लूड की है, दूसरी भैंस की जो है इंक्लूड की है। ठीक है, अब आपको लगेगा यार 2 ही जानवरों की नस्ल, भाई इनमें भी जो है हम 10-10 जो है नस्लें देखने वाले हैं। 10 गायों की नस्ल देखने वाले हैं और 10 जो है भैंसों की नस्लें देखने वाले हैं। इसके साथ हम इन गायों और भैंसों की जो है विशेषताएं भी देखेंगे और क्या क्या इनके उपयोग होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। क्योंकि जो हमारी सीरीज है इसका मकसद यही है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना, बेसिक से शुरुआत करना। आई नो आप सभी को जो है नस्लें ही याद रखनी है। ठीक है, वैसे आपको नॉर्मली नस्लें, जो गायों की नस्लें मैं बताऊंगा, भैंसों की नस्लें बताऊंगा, वो ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बाकी जो है मोटा मोटा आप याद रख सकते हैं चाहो तो उनकी विशेषताएं। वैसे विशेषताएं उपयोगिता इतना ज़्यादा नहीं पूछता है क्योंकि 4 से 5 नंबर की एग्रीकल्चर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं और बाकी कल वाले पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, किन जानवरों की नस्लें डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। 1 सेकंड भाई। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर गायों की नस्लें देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है छोटी छोटी चीजें जो आपको समझ आए। ठीक है, गायों की नस्लों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रीड ऑफ काउस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं गायों की नस्लों के बारे में। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एचएसएससी पूछता है कि ये कहां पर अवस्थित है, तो ये करनाल हरियाणा में जो है अवस्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जो हरियाणा जीके की हमारी 5 साल की सीरीज चल रही है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो जो है करनाल हरियाणा के अनुसार भारतीय गायों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं, तो भारतीय गायों की जो है 40 किस्में पाई जाती हैं भाई। ठीक है, 40 किस्में जो है यहां पर पाई जाती हैं। इसके बाद यहां पे क्या लिखा है, जिन्हें उपयोगिता के आधार पर जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर गायों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से जो है वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ पे है दुधारू नस्लें। ठीक है, दुधारू नस्लें की कौन कौन सी जो है प्रजाति होती है, एक तो साहिवाल नस्ल की जो है गाय ये दुधारू होती है, सिंधी नस्ल की गाय जो है दुधारू होती है, गिर नस्ल की गाय होगी, राठी नस्ल की गाय होगी और देवनी नस्ल की गाय होगी। ये सारी गायें जो होती हैं किस नस्ल की होती हैं, ये दुधारू नस्ल की जो है गाय होती है। उसके बाद दुई काजी नस्लें क्या होती है, दुई काजी मतलब क्या होता है, ड्यूल ब्रीड्स। ड्यूल ब्रीड्स की नस्लें जो है कौन कौन सी होती है, थार पारकर हो गया, कांकरेज हो गया, हरियाणा हो गया, ये हरियाणा भाई प्रजाति है, नस्ल है ये गाय की। ठीक है, अंगोल हो गया, डांगी हो गया, पंगानूर हो गया, देवली हो गया, मेवाती हो गया, गाबलाब हो गया, सीरी हो गया, राठी हो गया, कृष्णा घाटी हो गया और निमाड़ी हो गया। देखिए डायरेक्ट आपको नस्लें आपको याद रखनी बेहद जरूरी है। आई नो आपकी कुछ याद होंगी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं आपको कौन कौन सी याद होंगी, साहीवाल आपको याद होगी, सिंधी आपको पता होगा, गिर होगा, राठी हो गया। ये सारी नस्लें लोकल हैं, आपको पता होगा कि भाई ये नस्लें जो हैं गायों की होती है। लेकिन आपको याद रखना होगा
किनको याद रखना होगा, ये सभी नस्लों को आपको याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट कहेगा भाई बताइए निम्न में थे जो अंगोला नस्ल का जानवर है वो कौन सा पशु होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, गाय दे देगा, भैंस दे देगा, भेड़ दे देगा और बकरी दे देगा। उस केस में आप नहीं पहचान पाएंगे ये जो अंगोल नस्ल का जो जानवर होता है यानी कि पशु होता है ये गाय होती है या फिर भेड़ होती है। ठीक है, तो इस केस में आपको नस्ल तो एवरीथिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। जितनी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ना कि भाई इस नस्ल की जो है गाय होती है और इस नस्ल की जो है भैंस होती है, ये नस्ल तो आपको एवरीथिंग याद रखनी ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं आगे, तीसरी नस्ल कौन सी बताई गई है, तो तीसरी नस्ल बताई गई है भारवाही नस्लें। तो भारवाही नस्लें में कौन कौन सी आती है, ड्राफ्ट ब्रीड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो भारवाही नस्लों में कौन सा आता है, नागौरी गाय आती है, नागौरी नस्ल की गाय आती है, मालवी का किस्म की गाय आती है, कंगायम नस्ल की गाय आती है, अमृत महल किस्म की जो है गाय आती है, खिल्लारी हल्लीकर नस्ल की गाय आती है, बच्चोर नस्ल की गाय आती है, खेरीगढ़ नस्ल की गाय आती है, पंवार, बरगुर, कैन कथा या फिर गंगातिरी, ये सारी नस्लें किसकी हैं, ये सारी नस्लें जो है गाय की है। आई नो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं इसमें जो है बहुत सारी नस्लें ऐसे आपने देखी होगी जो आप पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसी के लिए जो है मैंने सारी नस्लें जितनी हो सकती थी ना वो सारी यहाँ पर इस पीडीएफ में जो है ऐड कर दी है। बस आपको दिल लगा के वीडियो देखनी है तसल्ली से और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने एग्जाम तक मल्टीपल्स टाइम जो है आपको रिवीजन करना है। यकीन मानिए तभी जो है आप सीईटी जो मेंस की वैकेंसी आएंगी ना, कितनी घोषणा की है, 30,000 वैकेंसियों की घोषणा की है। और सबसे पहले जो है किसकी वैकेंसी आएगी, जिसकी हम ये फ्री इनिशिएटिव चला रहे हैं हमारे हरियाणा पुलिस के चीते। ठीक है, कहा तो ऐसा ही गया है भाई, सबसे पहले जो है हरियाणा पुलिस की जो है भर्ती कंप्लीट की जाएगी। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है, बट अपनी तैयारी भाई जोरों पर रखो, तैयार रहो इस भर्ती के लिए। ठीक है, यह भर्ती आएगी और जाएगी, बाद में सिर्फ आपको क्या मिलेगा, पछतावा मिलेगा कि समय रहते अगर कर लेता तो भाई एज बची हुई थी, निकल जाता पेपर। आने वाली जो सिचुएशंस हैं और जो परिस्थितियां हैं ना वो बहुत जो है डिफिकल्ट होने वाली है, इसीलिए समय का सदुपयोग करो तो फ्यूचर आपका डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, इन नस्लों के अतिरिक्त केरल प्रदेश में कम ऊंचाई एवं छोटे आकार की वैचूर नस्ल की गाय पाई जाती है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है ये जो भाई वैचूर नस्ल की गाय है ये कहां पर पाई जाती है, तो ये केरल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, जो हमारा दक्षिण भारत का राज्य है ना केरल, वहां पर जो है ये गाय पाई जाती है, जिसे मिनिएचर गाय जो है कहा जाता है। भारतीय नस्लों के अलावा विदेशी गायों की नस्लें निम्नलिखित है। ये सारी हमने कौन सी नस्लें देखी हैं, ऊपर जो हमने सारी नस्लें देखी है ये भारतीय नस्लें हैं यानी कि देसी नस्लें हैं। अब इन नस्लों के अलावा जो है विदेशी गायों की कौन कौन सी नस्लें होती हैं, भाई जरूरी तो नहीं है कि भाई देसी नस्ल आपसे पूछे, एग्जामिनर क्या पता भाई घर से लड़के आ रहा हो, क्या करेगा आपको जो है विदेशी नस्ल की दे देगा, कहेगा बताइए भाई निम्नलिखित में से कौन सी जो है विदेशी नस्ल की गाय है, या फिर विदेशी नस्ल का नाम दे देगा और कह देगा बताइए इनमें से कौन सी जो है गाय की प्रजाति है। तो इसीलिए आपको देसी और विदेशी दोनों नस्ल के जो जानवर हैं वो याद रखने होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं विदेशी नस्लों को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेना, ये ब्राउन स्वीज नस्ल की गाय है, ये कहां पर पाई जाती है, तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर जो है पाई जाती है। जर्सी नस्ल की गाय है, ये जर्सी द्वीप में पाई जाती है। आयरशायर नस्ल की जो गाय है ये स्कॉटलैंड में पाई जाती है। गरनशी नस्ल की जो गाय है ये गरनशी द्वीप में पाई जाती है। शॉर्ट हॉर्न नस्ल की जो गाय है ये इंग्लैंड में पाई जाती है। रेड डेन नस्ल की जो गाय है ये डेनमार्क में पाई जाती है। होलिस्टीन फीजियन, ये तो आपने सुना होगा, ये जो नस्ल की गाय है ये हॉलैंड के अंदर पाई जाती है। तो ये सारी नस्लें जो है आपको देखनी पड़ेंगी। ये ब्राउनिश आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ये बताइए ब्राउनिश जो नस्ल का जानवर है ये कौन सा जानवर है, आपको गाय दे देगा, भैंस दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा गायों की नस्ल कौन सी है, ब्राउन्स स्विस हो जाएगी, जर्सी हो जाएगी, आयरशायर हो जाएगी, गर्नशी हो जाएगी, शॉर्ट हॉर्न हो जाएगी, रेडेन हो जाएगी और होल्स्टीन फीजियन हो जाएगी। ये सभी जो नस्लें हैं ये किसकी नस्लें हैं, ये सभी जो है गायों की नस्लें हो जाएंगी। ठीक है, ये सभी जो है गायों की नस्लें
हो जाएंगी। ऐसे ही चीज़ें आपको डिटेल से याद रखनी है। देखिए टाइम लगाना पड़ेगा आपको, जो है पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। फटाफट में कुछ नहीं होता, ठीक है। जल्दीबाजी आप सोचेंगे कि जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, जल्दी जल्दी निकाल लूँ, ऐसा कुछ नहीं होएगा। टाइम लगाना पड़ेगा, हर चीज़ जो है समय मांगती है भाई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या लिखा गया है? नेक्स्ट में लिखा गया है, इनके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में संकर प्रजाति प्रजनन द्वारा गायों की कुछ संकर नस्लें भी तैयार की हैं, जैसे, ठीक है। ये सारी नस्लें देसी देख ली, विदेशी देख ली, और इन नस्लों के अलावा जो है, जो भारत का राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ना, कहां पर है? करनाल में स्थित है। तो इसके द्वारा जो है संकर प्रजाति की जो गायें हैं उनको भी जो है तैयार किया गया है। तो कौन कौन सी संकर किस्म की प्रजाति की गायें हैं? तो ये एक तो करन फीज हो जाएगी, ठीक है, करन फीज हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी करन स्वीस हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान केरल करनाल के द्वारा जो है संकर प्रजनन की जो है गायों की नस्लें बताइए, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा करन फीज और करन स्वीस जो है ये संकर नस्ले की जो है गायें तैयार की गई है, ठीक है। संकर नस्ले की जो है ये गायों को तैयार किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम एक एक करके नस्लों को देखते हैं, ठीक है। एक एक नस्लों का जानवर देखते हैं, यानी कि पहले हम गिर की बात करेंगे, उसके बाद गायों की अगली किस्म की बात करेंगे। एक एक करके इनकी जो है उत्पत्ति एवं स्थान देखेंगे, उनके बाद इनकी विशेषता देखेंगे, और उनके बाद इनकी जो है उपयोगिता देखेंगे। डोंट वरी, आप चाहो तो इतना याद नहीं रखना है, बस ये एक बार रीडिंग जरूर कर लेना, अपनी आंखों से आगे से जरूर निकाल लेना, वीडियो से भी और पीडीएफ नोट से भी। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट नस्लें हैं, नस्लें आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। ये मैं पीडीएफ ऐसे ही सेव कर दूंगा, डोंट वरी। अब हम गिर की बात कर लेते हैं। गिर नस्ल की जो गाय है, इसका मूल स्थान कौन सा है? तो इसका मूल स्थान है, इस नस्ल का मूल स्थान काठियावाड़ वन क्षेत्र है। यह नस्ल जूनागढ़, भावनगर एवं अमरेली जिलों में जो है पाई जाती है। गिर नस्ल राजस्थान के अजमेर व भीलवाड़ा जिलों में भी जो है पाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गिर नस्ल की जो गायों का मूल स्थान है ये कहां कहां पर है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी जो है विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। विशेषताएं भाई, गिर नस्ल की गायों की क्या विशेषताएं हैं? इस नस्ल के पशुओं का रंग लाल सफेद, जिस पर काले कत्थई व सफेद धब्बे होते हैं। शरीर सुडौल भारी, कान लंबे गिर लटकते हुए, माथा चौड़ा व उभरा हुआ, सींग लंबे व मोटे मोटे, गर्दन लंबी व पतली तथा आयन पीछे तक फैला हुआ होता है। गिर गाय का भार, वजन की बात करूं तो 380 से 450 किलोग्राम तथा नर का भार यानी कि जो मेल होता है उसका भार जो है 550 से 650 किलोग्राम जो है होता है, ठीक है। ये विशेषताएं चाहे तो आप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका जो है भार आप जरूर याद रखना, ठीक है। कई बार जो है भार पूछ लेता है, ठीक है। ये भार आप याद रखना कि भाई मेल और फीमेल का जो है कितना भार होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी उपयोगिता है, उपयोगिता क्या है, ठीक है। जो गिर नस्ल की गायें हैं ना, इनकी उपयोगिता क्या है? गिर नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर प्रति बयात होता है, ठीक है। मतलब जैसे एक बयात होता है ना, एक बयात तो आप समझ रहे होंगे। आई नो हरियाणा के बच्चों को जो है बयात का बताने का मतलब नहीं है, सभी को पता है, ठीक है। जब भैंस नया जो है बछड़ा देती है ना, माफ कीजिएगा भैंस बोल दिया, जब गाय नया बछड़ा देती है ना, उसी को जो है बयात बोला जाता है, ठीक है। वो ब्याह जाती है, ठीक है। तो उस ब्यात में जो है एक ब्यात में कितना लीटर दूध देती है? 1500 से 1800 लीटर जो है प्रति ब्यात दूध देती है गिर नस्ल की गाय, जिसमें औसत वसा जो है 4.5% होता है, ठीक है। तो ऐसे हम एक एक नस्ल को देखने वाले हैं, एक एक नस्ल की गाय की उत्पत्ति स्थान देखने वाले हैं, विशेषताएं देखने वाले हैं और उपयोगिता देखने वाले हैं। तो आई होप यहां तक सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। गिर नस्ल के बाद हम चलते हैं, अगला जो नस्ल कौन सी दी गई है? अगली नस्ल यहां पे दी गई है थारपारकर नस्ल, ठीक है। थारपारकर भी आप जानते हैं गायों की नस्ल होती है। इनकी उत्पत्ति स्थान देख लेते हैं। तो इस नस्ल का मूल स्थान कहां पर है? पाकिस्तान में सिंध प्रदेश का जो थारपारकर क्षेत्र है ना, तो ये आप याद रखना, ये जो थारपारकर नस्ल की गाय है ना, तो ये कहां पर है? इनका मूल स्थान पाकिस्तान में सिंध प्रदेश है, और वहां का जो है थारपारकर एक क्षेत्र है, वहीं की जो है ये थारपारकर नस्ल की गाय है, ठीक है। यह नस्ल गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में भी जो है पाई जाती हैं। थारपारकर नस्ल राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर जिलों में जो है पाई जाती है। देखिए इनका जो मूल स्थान है एग्जैक्ट वो तो आप याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये तो आप याद रखेंगे पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में थारपारकर क्षेत्र में जो है ये मूल रूप से
पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम भारत का भी आप चाहो तो याद रख लेना भाई, ये मूल रूप से जो है भारत के गुजरात में जो है ये मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं भाई, क्या विशेषताएं हैं थारपारकर गाय की। तो इस नस्ल के पशुओं का रंग सफेद या धूसर होता है, शरीर मध्यम सुगठित, ललाट चौड़ा, कान लंबे, नथुने चौड़े, सींग मध्यम, गर्दन पतली लंबी, कूबड़ उठा हुआ तथा अयन पूर्ण विकसित होता है। थारपारकर गाय का भार 380 से 400 किलोग्राम व नर का भार 450 से 500 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये जो है थारपारकर गाय की जो है विशेषता होगी। अब हम इनकी उपयोगिता देख लेते हैं, यानी कि कितना ये दूध देती है। ठीक है, तो उपयोगिता की बात करें तो थारपारकर गाय की उपयोगिता, थारपारकर नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 1600 से 2000 लीटर जो है प्रति ब्यात होता है। तो थारपारकर की नस्ल की जो गाय है वो गिर नस्ल की गाय से जो है ज्यादा दूध देती है, कम देती है, ज्यादा देती है ना। ये देखो यहाँ पे कितना दिया था इसने, कहाँ गया ये देखो 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात दूध दे रही थी कौन सी, गिर नस्ल की गाय। लेकिन जो थारपारकर नस्ल की गाय है ये 1600 से जो है 2000 लीटर प्रति ब्यात जो है दूध देती है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पे। नेक्स्ट नस्ल कौन सी है भाई, हरियाणा नस्ल है। ठीक है, हरियाणा नस्ल की गाय है, इसकी उत्पत्ति स्थान और वितरण देख लेते हैं। ठीक है, इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा क्षेत्र है। यह नस्ल रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, दिल्ली व पंजाब में पाई जाती है। हरियाणा नस्ल राजस्थान, हरियाणा में अलवर, भरतपुर व हरियाणा में लगे क्षेत्र में जो है पाई जाती है। मतलब ये बोला गया है हरियाणा में तो ये नस्ल की पाई जाती है, लेकिन हरियाणा से जो लगा राजस्थान का क्षेत्र है ना, राजस्थान आएगा भाई, ये राजस्थान में, ये गलत आ गया यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान में अलवर, भरतपुर व हरियाणा से लगे क्षेत्र में जो है ये पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इनकी विशेषताएं। चलिए विशेषता देख लेते हैं भाई, हरियाणा नस्ल की गायों की विशेषता क्या होती है। इस नस्ल के पशुओं का रंग सफेद या हल्का भूरा होता है, शरीर सुडौल सुगठित व सुदृढ़, कान छोटे व लटकते हुए, थूथन काला व नथुने चौड़े, सींग लंबे व पतले, गर्दन मजबूत लंबी व खूबसूरत, कूबड़ उठा हुआ तथा अयन बड़ा व थन मध्यम आकार के होते हैं। हरियाणा नस्ल की गाय का भार 360 किलोग्राम व नर का भार जो है 500 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखना, जो हरियाणा नस्ल की गाय होती ना, गाय का तो भार जो है 360 किलोग्राम होता है। ठीक है, 360 किलोग्राम होता है। वहीं जो बछड़ा होता है ना, जो बड़ा होकर सांड बनता है या फिर खागड़ कह लो भाई, अपना तो खागड़े बोला करें। ठीक है ना, तो नर का भार कितना होता है, 500 किलोग्राम जो है नर का भार यहाँ पर होता है। ठीक है, बीच बीच में हरियाणवी टच आना चाहिए, पता लगना चाहिए हम हरियाणा की जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद विशेषता के बाद हम देखेंगे इसकी उपयोगिता। तो हरियाणा नस्ल की उपयोगिता क्या है, यानी कि कितना ये दूध देती है। तो हरियाणा नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 1000 से जो है 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है। बैल जुताई करने व गाड़ी खींचने के लिए जो है अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पे। तो हरियाणवी नस्ल के बाद हम देख लेते हैं नागौरी नस्ल की गाय। ठीक है, तो नागौरी नस्ल की जो गाय है इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो इस नस्ल का मूल स्थान राजस्थान में जोधपुर नागौर जिला है। ठीक है, यह नस्ल राजस्थान में जोधपुर नागौर जिला व उससे लगे समीपवर्ती क्षेत्रों में जो है ये पाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं भाई, आइए विशेषताएं देख लेते हैं किसकी, नागौरी नस्ल की गाय की। इस नस्ल के पशुओं का रंग प्राय सफेद व धूसर होता है। ये चीज आपको याद नहीं रखनी है, जो ये विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं ना, बस विशेषताएं में आपको एक लाइन याद रखनी है। क्या याद रखनी है, नागौरी गायों का जो भार है 400 किलोग्राम व नर का भार जो है 500 किलोग्राम होता है। ठीक है, बाकी आप बस यही चीजें आपको याद रखनी है, बाकी ये बेसिक चीजें हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा भाई पीठ कैसी है, गर्दन कैसी है, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, तो शरीर सुगठित व शक्तिशाली, कान लंबे, पीठ सीधी, गर्दन मजबूत, सींग मध्यम आकार के, अंदर की ओर झुके हुए, छाती चौड़ी, पैर सीधे व मजबूत, कूबड़ उठा हुआ तथा अयन सामान्य होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नागौरी नस्ल की गाय की उपयोगिता, यानी कि दूध कितना देती है। तो दूध की बात करें तो नागौरी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात तथा बैल कृषि कार्य व गाड़ी खींचने के लिए जो है उत्तम माने जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट नस्ल पर चलते हैं। नेक्स्ट नस्ल यहाँ पे क्या बताई गई है, मालवी नस्ल की गाय बताई गई है। ठीक है, तो मालवी नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा हो जाएगा, इस नस्ल का मूल स्थान जो है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। ठीक है, जिला मंदसौर, रतलाम, उज्जैन है। ठीक है, मालवी नस्ल राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़ जिले में भी जो है
पाई जाती है। इसके बाद हम इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं में क्या लिखी गई है, तो विशेषताएं में इस नस्ल के पशुओं का रंग लोहा सा धूसर या हल्का सफेद होता है, शरीर गठीला व छोटा, सींग छोटे व मोटे, कान छोटे चौकन्ने खड़े हुए, गर्दन व टांगे छोटी तथा मजबूत होती हैं। मालवी गाय का भार 300 से 450 किलोग्राम तथा नर का भार 450 से जो है 500 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ये जो मालवी किस्म की जो गायें होती है ना, मालवी जो नस्ल की गायें होती है, गायों का भार 300 से 450 किलोग्राम होता है, और जो नर मेल होता है उनका भार कितना होता है, 450 से 500 किलोग्राम जो है इनका भार होता है। अब उपयोगिता की बात करें तो ये जो मालवी नस्ल की गाय है ये कितना दूध देती हैं, तो मालवी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात होता है। ठीक है, और ये जो बछड़े होते हैं ये बड़े होके जो है कृषि कार्य के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें काफी आसान लैंग्वेज में जो है आपको समझ आ रही होगी। फिर भी आपको कोई डाउट लगे या फिर कुछ मुश्किल लगे, डिफिकल्ट लगे, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नस्ल पर चलते हैं। नेक्स्ट नस्ल क्या बताई गई है, मेवाती बताई गई है। तो ये मेवाती के बारे में जान लेते हैं। मेवाती नस्ल की जो गाय हैं इसका उत्पत्ति स्थान कहां पर है, तो इस नस्ल का जो स्थान है हरियाणा व राजस्थान का मेवात क्षेत्र का आएगा। यहाँ पे मेवात का जो है, माफ कीजिएगा, हरियाणा व राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र माना जाता है ना, वहीं का जो है मूल स्थान है मेवाती नस्ल की गाय का। मेवाती नस्ल राजस्थान के अलवर, भरतपुर जिलों में जो है ये पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसकी विशेषताएं पर। विशेषताएं क्या होती हैं भाई, मेवाती नस्ल की गाय, इस नस्ल के पशुओं का रंग सामान्य सफेद होता है, परंतु सिर, गला व कंचे पर हल्का काला रंग भी जो है पाया जाता है। शरीर मध्यम व ढीला ढाला, नथुने चौड़े, चेहरा लंबा, सींग मध्यम व पीछे की ओर मुड़े हुए, कान छोटे खड़े हुए, गर्दन छोटी व उठी हुई होती है। गाय का अयन छोटा होता है। मेवाती गाय का भार 300 से 350 किलोग्राम तथा नर का भार जो है 375 से 425 किलोग्राम जो है होता है। ठीक है, मेवाती नस्ल की जो गाय है वो कितना दूध देती है, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। उपयोगिता इसकी देखें तो मेवाती नस्ल की जो गाय है इसका दूध उत्पादन 800 से 1000 लीटर जो है प्रति ब्यात होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर। नेक्स्ट नस्ल क्या बोली गई है, राठी नस्ल की जो है गाय दी गई है। अभी तक जितनी भी हमने गायों की नस्ल देखी है उसमें से कौन सी नस्ल की जो गाय है वो सबसे अधिक दूध देती है, बता सकता है कोई कमेंट सेक्शन में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि अभी तक जितनी भी नस्ल की गायें देखी है उनमें से जो है कौन सी नस्ल की गायें जो है सबसे ज्यादा दूध देती है। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन ए हो जाएगा गिर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा गिर। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या दूं भाई, ऑप्शन नंबर सी दे दिया आपको थार पारकर। ठीक है, थार पारकर। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब हम चलते हैं राठी नस्ल की गाय पर। तो इसकी उत्पत्ति स्थान देख लेते हैं। इस नस्ल का मूल स्थान राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो है माना जाता है। यह नस्ल राजस्थान के जैसलमेर, गंगानगर व जो है बीकानेर जिलों में जो है पाई जाती है। ठीक है, विशेषताएं की बात करें तो विशेषताएं, इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का सफेद, हल्का लाल रंग जैसा काले या लाल धब्बेदार होता है। शरीर ढीला ढाला, मध्यम आकार का चेहरा, चौड़ा, त्वचा ढीली, सींग छोटे व मोटे, गर्दन छोटी, गल कंबल लटकता हुआ बड़ा तथा पूंछ लंबी होती है। ठीक है, राठी गाय का जो भार है 350 से 380 किलोग्राम व नर का भार जो है 500 से 550 किलोग्राम जो है होता है। राठी गाय कितना दूध देती है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो उपयोगिता की बात करें तो राठी नस्ल की जो गाय का दूध उत्पादन है वो 1200 से 1500 लीटर जो है प्रति ब्यात होता है, जिसमें वसा प्रतिशत 4 से 4.5% होती है। ठीक है, तथा बैल खेती के काम में आते हैं। ठीक है, राठी नस्ल के बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, राठी नस्ल के बाद हम देख लेते हैं जर्सी नस्ल की गाय। ये कौन सी नस्ल है, ये विदेशी नस्ल है। ठीक है, ये देसी नस्ल नहीं है, ये विदेशी नस्ल है। तो आइए जर्सी नस्ल को देख लेते हैं, इसका मूल स्थान कहां पर है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान देख लेते हैं। तो इस नस्ल का मूल स्थान जो है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह माना जाता है। यह नस्ल भारत व राजस्थान में भी जो है अधिक दूध उत्पादन के लिए जो है पाली जाती है। ठीक है, जर्सी की इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। जर्सी नस्ल की गायों की जो है
विशेषताएं क्या लिखी गई है, इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का लाल, बादामी सफेद या लाल धब्बेदार होता है। शरीर लंबा, कुबड़ रहित, चेहरा चौड़ा, कम लंबाई का, कान बड़े, गर्दन छोटी, सींग छोटे, मध्यम लंबाई के होते हैं। अयन बड़ा होता है, पूर्ण विकसित होता है। इस नस्ल की गायें जल्दी युवा हो जाती हैं। ठीक है, जर्सी गाय का भार 450 से 500 किलोग्राम होता है तथा नर का भार जो है 600 किलोग्राम से 750 किलोग्राम जो है होता है। ठीक है, अब जर्सी गाय जो है कितना दूध देती है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो उपयोगिता, तो जर्सी नस्ल की जो गाय का दूध उत्पादन है ये 4000 से 4200 लीटर जो है प्रति बयात होता है। देख रहे हैं कितना दूध बढ़ गया है। अभी हम जो ऊपर देसी नस्ल की गाय देख रहे थे उनका जो मैक्सिमम प्रति बयात दूध कितना गया था, लास्ट मेरे हिसाब से जो है 2000 गया था। ठीक है, कितना गया था, 2000 गया था, 2000 गया था। ठीक है, लेकिन ये विदेशी थी ना। ठीक है, ये विदेशी थी। अभी मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। ठीक है, लेकिन ये कौन सी है, माफ कीजिए यहाँ पे देसी लिख दिया क्या मैंने, कोई बात नहीं, देसी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा विदेशी। ठीक है, और विदेशी नस्ल की अभी तो हमने सिर्फ एक ही देखा है, जर्सी नस्ल की गाय। इसका दूध कितना है, तो यहाँ पे देखो 4000 से 4200 लीटर जो है प्रति ब्यात ये दूध देती है, जिसमें वसा प्रतिशत जो है 4.5 से 5% जो है वसा होती है। बैल कृषि कार्य करने के लिए जो है अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, ये हो गई जर्सी नस्ल की गाय। अब हम चलते हैं आगे, होलिस्टियन फ्रीजियन को भी देख लेते हैं। हॉलैंड इसका जो है भाई मूल स्थान है। ठीक है, होलिस्टियन फ्रीजियन को हमने ऊपर भी देखा था ना, इसका उत्पत्ति स्थान हम देख लेते हैं। तो होलिस्टियन फ्रीजियन की बात करें तो इस नस्ल का मूल स्थान हॉलैंड नीदरलैंड माना जाता है। यह नस्ल दुनिया भर में जो है दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा भारत व राजस्थान में भी बहुतायत मात्रा में जो है इनको पाला जाता है। चलिए इसका दूध उत्पादन देख लेते हैं कितना है। विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं इनकी क्या है, यहां से हम देख लेते हैं। होलिस्टियन फ्रीजियन गाय का जो भार है वो 600 से 650 किलोग्राम तथा नर का भार जो है 900 से 1000 किलोग्राम जो है होता है, और यह सबसे भारी नस्ल होती है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, बताइए निम्नलिखित में से गायों में से सबसे भारी किस्म की जो गाय है वो कौन सी किस्म की होती है। तो 4 किस्म आपको दे देगा, गिर दे देगा, थारपाकर दे देगा, जर्सी दे देगा, और क्या दे देगा, और कौन सी है, होलिस्टियन फ्रीजियन दे देगा। तो उस केस में आपको लगाना पड़ेगा होलिस्टियन फ्रीजियन नस्ल की जो गाय है इनका भार जो है सबसे भारी होता है। ठीक है, अब उपयोगिता देख लेते हैं कितना दूध ये देती है। तो होलिस्टियन उपयोगिता की बात करें तो होलिस्टियन फ्रीजियन नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 5000 से 6000 लीटर है। अभी हमने जो है ऊपर किसका देखा था, जर्सी गाय का देखा था, जो 4000 से 5000 प्रति बयात जो है लीटर गाय दूध देती थी। आई थिंक जो है ये होलिस्टियन फ्रीजियन नस्ल की गाय है, गायों की नस्ल में सबसे ज्यादा दूध यही देती होगी। ठीक है, कितना देती है भाई, 5000 से जो है 6000 लीटर प्रति बयात जो है ये दूध देती है। और वसा की मात्रा कितनी होती है, 3.5 से 4% जो है वसा की मात्रा इनके दूध में होती है। ठीक है, यहां तक हमने सारी चीजें देख ली है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या, आगे हमारी भैंस की नस्लें आ गई। तो यहां तक हमने जो है कंप्लीट देख लिया है, क्या देख लिया है, गायों की नस्लों के बारे में देख लिया है। ठीक है, गायों की नस्लों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब जो है हम कंप्लीट यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं भैंसों की नस्ल के बारे में। ऐसे ही हम भैंसों की नस्लों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है, उनकी विशेषताएं क्या है और उनकी उपयोगिता क्या क्या है। तो चलिए आइए एक एक करके हम देख लेते हैं भैंसों की नस्लों के बारे में। थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट में, संसार की कुल भैंसों का लगभग 95% एशिया महाद्वीप में है। जो हमारा एशिया महाद्वीप है ना, इसी में जो है पूरे विश्व की 95% जो भैंसें हैं वो एशिया द्वीप में ही पाई जाती है। भारत में अधिकांश भैंसें ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के द्वारा पाली जाती है। भैंस को मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन तथा नर भैंसों पाडा, अपने हरियाणा में क्या कह रहे हैं, पाडा या फिर काटड़ा कह रहे हैं, कृषि कार्य करवाने के लिए जो है पाला जाता है। विश्व की समस्त भैंसों को मुख्य रूप से जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। जैसे ऊपर हमने देखा था ना, गायों को 3 वर्गों में बांटा गया था, तो यहाँ पर भैंसों को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं आइए देख लेते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा अफ्रीकन। ठीक है,
दूसरा हो जाएगा एशियन। ठीक है, एशियन को फिर दो वर्गों में बांटा गया है, जंगली और पालतू। ठीक है, दो ही वर्ग यहां पे लिखा गया है ना। विश्व की समस्त भैंसों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया। तो कौन कौन से दो वर्ग है? एक तो अफ्रीका वर्ग है और एक एशिया वर्ग है। अब एशिया वर्ग को भी दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से दो वर्ग है? एक तो जंगली है और एक पालतू है। अगेन पालतू वर्ग को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पालतू एशियन को दो वर्गों में बांटा गया है, एक रिवर में बांटा गया है और एक स्वैम्प में बांटा गया है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर यहां पे क्या लिखा गया है? तो यहां पर क्या लिखा गया है? एशियन भैंसों को, यहां पे लिखा गया है ना, ऊपर मैंने क्या बताया, एशियन भैंसों को पुनः दो वर्गों में जंगली और पालतू वर्गीकृत किया गया है। यहां पे मैंने आपको बताया ना, एशियन वर्ग सबसे पहले भैंसों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? अफ्रीका और एशिया वर्गों में बांटा गया है। अब एशिया वर्ग की जो भैंसों है, उन भैंसे हैं, उनको भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक तो जंगली वर्ग और एक पालतू वर्ग। अब पालतू वर्ग को भी जो है दो वर्गों में बांटा गया है, एक रिवर वर्ग में और एक स्वैम्प वर्ग में। यही चीज जो है यहां पर लिखी गई है। ठीक है, अब इससे इजी लैंग्वेज मैं नहीं कर सकता मेरे भाई। ठीक है, थोड़ी चीजें आप भी कुछ लॉजिक समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बस आपको पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। बस दिमाग के आगे से, आंखों के आगे से ये चीज बार बार निकालनी है। डोंट वरी, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी ऐसी चीजें कैसे याद रहेंगी? आपको याद नहीं करनी है, बस आपको मल्टीपल्स टाइम इस वीडियो को देखना है और इस पीडीएफ को रीड करना है आपके एग्जाम तक। अपने आप चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया? पालतू एशियन को पुनः रिवर और स्वैम्प भैंसों के रूप में जो है जाना जाता है। रिवर भैंसे मुख्य रूप से अधिक दूध देने वाली 1300 से 2000 लीटर 300 दिन में होती है। ठीक है, यानी कि 300 दिन में जो है ये 1300 से 2000 लीटर दूध देती है। ठीक है, रिवर भैंसे। इसके बाद रिवर भैंसे भारत, पाकिस्तान तथा मध्य पूर्वी एशियाई देश जैसे यूनान, इटली, दक्षिण पूर्वी यूरोप तथा यूएसएसआर, ठीक है, में पाई जाती है। ठीक है, जबकि स्वैम्प भैंस बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ताइवान, हांगकांग तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक भागों में जो है पाई जाती है। भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। वैज्ञानिकों ने भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। अपने हरियाणा में भी जो है ब्लैक गोल्ड के नाम से जो है भैंसों को जाना जाता है। हमारे देश में भैंस की 13 नस्लें पाई जाती है। गायों की हमने कितनी नस्लें देखी थी? 40 नस्लें पाई जाती हैं। लेकिन हमारे देश में भैंसों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो भैंसों की जो है 13 नस्लें जो है ये पाई जाती हैं। भैंसों की नस्लों को उनके आकार के अनुसार निम्नलिखित भागों में जो है विभाजित किया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से जो है नस्लों भार में जो है विभाजित किया गया है। सबसे पहले भारी श्रेणी की नस्ल है, उसके बाद मध्य श्रेणी की नस्ल है और सबसे थर्ड जो नस्ल है वो है श्रेणी है हल्की श्रेणी। तो भारी श्रेणी में कौन कौन सी नस्ल की भैंसें आती है? तो ये आती है मुर्रा नस्ल की भैंस भारी श्रेणी में आता है, जाफराबादी नस्ल की भैंस भारी श्रेणी में आती है, एवं नीली रावी की जो भैंस होती है ये भी भारी श्रेणी में आती है। अब मध्य श्रेणी में कौन कौन सी नस्लों की भैंस आती है? मेहसाणा हो गया, भदावरी हो गया, नागपुरी हो गया। सबसे हल्की श्रेणी की नस्लों में कौन कौन सी भैंसें आती है? सुरती नस्ल की जो भैंस है ये सबसे हल्की श्रेणी में आती है। समझ गए सबके सब? आई होप यहां तक सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा गया है? अब एक एक नस्ल की भैंस को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, मुर्रा नस्ल की भैंस के बारे में जान लेते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट भैंस यही मुर्रा मानी जाती है। सबसे ज्यादा अधिक दूध देने वाली भैंस जो है वो मुर्रा ही है। ठीक है, आइए इसका उत्पत्ति स्थान देख लेते हैं। इसका मूल स्थान कहां पर है? इस भैंस का मूल स्थान जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब है। ठीक है, मूल स्थान की बात हुई है। ये रोहतक, हिसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अनेक भागों में जो है यह पाई जाती है। यह उत्तरी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर संभाग में भी जो है यह भैंसें पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इनकी विशेषताएं। ठीक है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस की विशेषताएं देख लेते हैं। इनका सिर छोटा व सींग छोटे एवं जलेबी के घेरे जैसे होते हैं, मतलब कि ऐसे इनके जो है सींग होते हैं। ठीक है, ऐसे इनके सींग होते हैं, घुंडीदार, मुड़े हुए, आकर्षक होते हैं। इस नस्ल के पशु काले रंग के होते हैं परंतु मुंह, पैर, पूंछ व सफेद धब्बे
पाए जाते हैं। पशु का शरीर भारी किंतु त्वचा मुलायम होती है। आपने देखा है ना, अपने हरियाणा में काला तेल रगड़ के उनकी मालिश करते हैं, ऐसे एकदम चिकनी उनकी जो है स्किन हो जाती है। अयन विकसित, जिस पर थन छोटे एवं दूर दूर होते हैं। यह विश्व की दूध देने वाली भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसके नर पशुओं का शरीर भार 500 से 600 किलोग्राम तथा मादा पशुओं का भार 500 से 550 किलोग्राम होता है तथा प्रथम ब्यात की उम्र जो है 36 से 48 माह होती है। ठीक है, जो प्रथम ब्यात होती है ना, जो छोटी कटड़ी होती है 2-2.5 साल की, इनका जो पहला ब्यात होता है वो कितने माह में होता है? 36 से 48 माह के दौरान होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे, यानी कि 2.5 से 3 साल आई थिंक होगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 और 24 48। ठीक है, 4 साल वही हो गया, 2-2.5-3 साल के आसपास जो है इनका पहला ब्यात हो जाता है। ठीक है, अब उपयोगिता देख लेते हैं भाई। मुर्रा नस्ल की जो भैंस की उपयोगिता होती है वो क्या होती है? चलिए आइए देख लेते हैं उपयोगिता। दुग्ध क्षमता, तो दुग्ध क्षमता कितनी है? 1800 से 2500 लीटर जो है प्रति ब्यात मुर्रा नस्ल की भैंस जो है दूध देती है। दूध में वसा कितनी होती है? सबसे ज्यादा वसा जो है दूध इसमें ही पाया जाता है, मुर्रा नस्ल की भैंस में। जो मोटी मलाई आती है ना अपना हरियाणा में, वो 7% भाई इसी में होती है। ठीक है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस जो है हमने विशेषता देख ली, इसका मूल स्थान देख लिया और उपयोगिता यानी कि दूध देख लिया। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नस्ल यहां पर कौन सी दी गई है? भदावरी नस्ल की भैंस दी गई है। तो भदावरी नस्ल की भैंसों को देख लेते हैं। उत्पत्ति स्थान कहां पर है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर स्थान इसका मूल स्थान है। इसके अतिरिक्त यमुना चंबल की घाटी में इसे बसे इटावा व ग्वालियर क्षेत्रों में भी जो है भदावरी नस्ल की भैंस जो है पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद इसकी विशेषता देख लेते हैं भाई। विशेषताएं क्या है भदावरी नस्ल की भैंसों की? मुख्य विशेषताएं तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग होता है। जो अपना भूरी भैंस कहते हैं ना, भूरी भैंस, भूरे कलर की भैंस होती है, वही ये भैंस है। ठीक है, शरीर मध्यम आकार का व आगे से पतला एवं पीछे से चौड़ा होता है। सींग चपटे मोटे तथा पीछे की ओर मुड़कर ऊपर अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। अयन छोटा होता है जिस पर दुग्ध शिराएं उभरी रहती है। इसके नर पशुओं का शरीर भार 400 से 450 किलोग्राम तथा मादा पशुओं का जो भार है 350 से 400 किलोग्राम होता है। प्रथम ब्यात की उम्र जो है 48 से 44 महीने जो है होती है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखेंगे भाई। एक तो इनका भार याद रखेंगे मेल का और फीमेल का, और साथ में ये भी याद रखेंगे जो प्रथम ब्यात की उम्र है वो कितनी होती है। गायों में ये नहीं दिया गया था लेकिन भैंसों में दिया गया है ना, तो ये याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है भाई जो ये कौन सी नस्ल की भैंस चल रही है? भदावरी। भदावरी नस्ल की जो भैंस है इसका प्रथम ब्यात जो है किस महीने से किस महीने के बीच में होता है? तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको पहचानना पड़ेगा। 48 से 44 जो महीने है ना, इनके बीच में जो है इनका प्रथम ब्यात होता है। ठीक है, प्रथम ब्यात। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब दूध देख लेते हैं भाई। ये जो भदावरी नस्ल की जो भैंस है ये कितना दूध देती है? तो उपयोगिता की बात करूं तो दुग्ध क्षमता 900 से 1200 किलोग्राम प्रति ब्यात जो है भदावरी नस्ल की जो है भैंस दूध देती है। और दूध में वसा कितनी होती है? 12 से 14% जो है इसके अंदर वसा पाई जाती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर। नेक्स्ट नस्ल कौन सी है? सूरती नस्ल है। तो सूरती नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? यह मूल रूप से गुजरात के आनंद, नाडियाद, बड़ौदा तथा खेड़ा क्षेत्र से है। इस नस्ल की भैंस दक्षिण राजस्थान में भी जो है पाई जाती है। विशेषताएं की बात करें तो विशेषताएं क्या है? यह मध्यम आकार, भूरा या हल्का काला रंग, सींग छोटे, दराती हंसिया की आकृति के चपटे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि पशु के जबड़े के नीचे तथा अधर वक्ष पर सफेद रंग की एक पट्टी होती है। इसकी पीठ सीधी होती है तथा त्वचा मोटी होती है। अयन सुविकसित जो पीछे के पैरों में वर्गाकार रूप से स्थित होते हैं। इसके नर पशुओं का शरीर भार जो है 450 से 500 किलोग्राम तथा मादा पशुओं का भार जो है 350 से 400 किलोग्राम होता है। ठीक है, और ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? सूरती नस्ल की भैंस की। सूरती नस्ल की भैंस की। तो इसका जो प्रथम ब्यात की उम्र क्या होती है? 42 से 48 महीने जो है इनकी प्रथम ब्यात की उम्र होती है। उपयोगिता की बात करूं तो दूध कितना देती हैं? तो दुग्ध क्षमता जो है 1600 से 17 किलोग्राम प्रति ब्यात जो है ये दूध देती हैं। ठीक है, और दूध में वसा कितनी होती है? 7.5% जो है
वसा पाई जाती है। नेक्स्ट नस्ल की बात करूं तो कौन सी है, नीली नस्ल की जो है भैंस यहां पर बताई गई है। उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो पंजाब के फिरोजपुर व अमृतसर के नीली रावी तथा सतलज नदियों के क्षेत्र में जो है ये भैंसें पाई जाती है। सतलज नदी का पानी नीला है, इसीलिए इस भैंस का नाम नीली रखा गया है। इसके अतिरिक्त यूपी के बरेली, मुरादाबाद व उत्तराखंड के रामपुर, नैनीताल जिलों में भी जो है बहुत मात्रा में नीली नस्ल की जो है ये गायें पाई जाती है भाई। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं में आप क्या याद रखेंगे, विशेषताएं में इनका भार याद रखेंगे। ठीक है, इसके नर पशुओं का जो शरीर का भार है 580 से 600 किलोग्राम होता है तथा मादा पशुओं के शरीर का भार जो है 400 से 450 किलोग्राम होता है तथा प्रथम ब्यात की उम्र जो है 40 से 48 महीने जो है होती है। ठीक है, अब इनका दूध देख लेते हैं भाई, कितना दूध ये देती हैं। तो उपयोग की बात करें तो दुग्ध क्षमता 1500 से 1800 किलोग्राम प्रति ब्यात ये दूध देती है और दूध में वसा जो है 8 से 10% जो है दूध में वसा इनके में पाया जाता है। ठीक है, ये नीली रावी की भी जो है हमने बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं जाफराबादी नस्ल की भैंसों के बारे में। तो जाफराबादी नस्ल की भैंसों के बारे में देख लेते हैं। इनका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, इनका मूल स्थान गुजरात के गिर जंगलों तथा काठियावाड़ और जाफराबाद है। ठीक है, तो ये जाफराबादी की नस्ल की जो भैंसें हैं इनका मूल स्थान गुजरात के गिर जंगलों में जो है इनका मूल स्थान है। विशेषताएं की बात करूं तो विशेषताएं में आप याद रखेंगे, विशेषताओं में याद रखेंगे इसके नर पशुओं का भार 500 से 600 किलोग्राम तथा मादा पशुओं का भार जो है 450 से 500 किलोग्राम जो है होता है तथा प्रथम ब्यात की उम्र 42 से 48 महीने जो है होती है। ठीक है, अब हम इनका दूध देख लेते हैं भाई, कितना दूध ये देती हैं। कौन सी भैंसें, जाफराबादी नस्ल की भैंसें जो है कितना दूध देती हैं। तो यहाँ पे आप दूध देख लेना, दुग्ध क्षमता जो है 900 से 1100 किलोग्राम प्रति ब्यात जो है ये दूध देती हैं और दूध में वसा जो है 7 से 9% जो है दूध में वसा पाई जाती है। इसके बाद हम चलते हैं मेहसाणा नस्ल की जो है भैंसों के बारे में हम जान लेते हैं। मेहसाणा नस्ल की जो भैंसें है इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, गुजरात के मेहसाणा, बनासकांठा व सावरकांठा जिलों में जो है मूल निवास इनका है। यह राजस्थान के जालोर जिले में भी जो है पाई जाती है। विशेषताएं की बात करूं तो विशेषताओं में आपके याद रखना है इसके नर पशुओं का शरीर भार 500 से 550 किलोग्राम तथा मादा पशुओं का जो भार है वो 400 से 475 किलोग्राम होता है तथा प्रथम ब्यात की उम्र जो है 40 से 48 महीने जो है प्रथम ब्यात की जो है उम्र मानी जाती है। अब हम इसकी मेहसाना नस्ल की जो भैंस है इसका दूध देख लेते हैं, कितना दूध ये दूध देती है प्रथम ब्यात में। तो 1200 से 1700 किलोग्राम जो है प्रति ब्यात ये दूध देती है और दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, 7 से 8% जो है दूध की वसा पाई जाती है। तो ये पीडीएफ जो है यहाँ पर खत्म हो गई है, ये देखो पीडीएफ जो है यहाँ पर खत्म हो गई है। आज हमने जो है क्या देखा है, नस्लें देखी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवा देता हूं। नस्लें देखी हैं, किसकी नस्लें देखी है, पशुओं की नस्लें देखी। ठीक है, पशुओं की नस्लें देखी है। इसमें हमने कौन कौन सी 2 पशुएं देखी हैं, एक तो हमने गायें देखी है। ठीक है, दूसरा हमने कौन सी देखी है, दूसरे हमने भैंस देखी है। अब हम कल वाले टॉपिक्स में क्या करेंगे, कल वाले टॉपिक्स को इसी को आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम कौन कौन सी जानवरों की नस्लें देखेंगे ऐसे ही देखेंगे जैसे अभी हमने देखा ना, ऐसे ही हम किसकी किसकी देखेंगे, बकरी की नस्लें देखेंगे। ठीक है, किसकी नस्लें देखेंगे, भेड़ की नस्लें देखेंगे, भेड़ की नस्लें देखेंगे। ठीक है, भेड़ की नस्लें देखेंगे। और किसकी नस्लें देखेंगे, ऊंट की नस्लें देखेंगे। ठीक है, इन 3 जानवरों की जो है कल हम यहां पर नस्लें देखेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे और कल जो है इस टॉपिक का जो है हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, कल इस टॉपिक का जो है हम एंड कर देंगे। उसके बाद जो है एक टॉपिक और आपका बचेगा, क्या बचेगा, पशुओं के प्रमुख रोग बचेंगे। ठीक है, पशुओं के रोग बचेंगे, डोंट वरी, उसको मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये वीक और नेक्स्ट वीक हो सकता है कि मैं इस जो कंप्लीट हमारी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो सीरीज है ना, इसका समापन कर दूंगा। कब कर दूंगा, नेक्स्ट वीक कर दूंगा, क्योंकि अभी तो देखो आज और कल तो हमारी पशुओं की नस्लें आ गई। नेक्स्ट वीक शनिवार को हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट शनिवार को हम देखेंगे पशुओं के रोग देखेंगे, एक ही वीडियो में वो दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, पशुओं के रोग। और उसके बाद संडे को हम क्या देखेंगे, संडे को हम देखेंगे पशु सेंसस देखेंगे, यानी कि पशुओं की जनगणना देखेंगे, भारत की भी देख लेंगे और हरियाणा की भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये 2 से 3 वीडियो और आप वेट कीजिएगा। उसके बाद हम या तो हम जो है
कंप्यूटर सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर सब्जेक्ट शुरू करेंगे या फिर हम जो है साइंस सब्जेक्ट शुरू करेंगे। डोंट वरी, आपसे मैं पूछूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है हम शुरू करें, आपके ही अकॉर्डिंग जो है हम सब्जेक्ट यहां पर शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आज का वीडियो सेशन था, जो मेरे हिसाब से जितना सिंपल हो सकता था मैंने उतना सिंपल यहां पर आपको करवाने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी सारी चीजें भूल जाना भाई, जिसका क्वालिफाइड हुआ है ना, चाहे वो पॉइंटों में ही पास हुआ हो, लेकिन अपनी तैयारी करते रहो। ग्रुप डी के लिए आपको तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी का ग्रुप सी से कोई भी लेना देना नहीं है। उसमें सेपरेट वाइज आप सेपरेट नोटिफिकेशन आएगा, सेपरेट फॉर्म भरवाए जाएंगे और सेपरेट जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो उसकी तैयारी करते रहो, और बाकी आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। बस मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही कर देना भाई, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है लाइक और शेयर करने की। और कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है और ऐसे ही तैयारी बिल्कुल जीरो या बेसिक से करना चाहता है, सिलेक्शन आता है 2026 में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। सारी पीडीएफ, सारे नोट्स, जो सारे रिजल्ट पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।